बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं चौधरी जावेद हमीद। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारे बहुत से कस्टमर्स क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी। बार बार उनके हमें कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, सवालात थे कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड एक वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये पता चल सके कि अगर हम 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं, 7 मरले, 10 मरले या एक नाल का घर बनाना चाहते हैं, उसका बैरियर टाउन फेज 8 में क्या प्रोसीजर है और कितना बजट हमें रिक्वायर होता है टोटल घर बनाने में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मोस्ट एक्सपीरियंस मैन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड जो कि हमारी कंपनी का हिस्सा है, एहसान साहब। आज एहसान साहब आए हैं। एहसान साहब क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र है। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो एहसान साहब, हमारे नाजरीन को आज आपने ये बताना है कि अगर हम 5 मरला घर, पहले हम 5 मरला से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमने 5 मरला घर कोई कस्टमर हमसे बनवाना चाहता है तो एक तो बैरियर टाउन फेज 8 में मेरे ख्याल में पोजेशन, यूटिलिटी, उसके बाद मैप, एक ड्राइंग बनती है। ये तो प्रोसीजर हो गया एक साइड पे। इसके बाद कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस पे, ऐसा स्टेप कौन सा है जहाँ से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए जी, डिपार्टमेंट से आप हमारे कोई भी क्लाइंट है वो ड्राइंग लेके आते हैं। अप्रूव ड्राइंग होगी डिपार्टमेंट सारों से, जो भी डिपार्टमेंट इसमें मुतल्लिक़ है। डिज़ाइन विंग का डिपार्टमेंट, डिज़ाइन विंग है या RDA या CD है, क्योंकि उनसे भी पास कराना लाजमी। डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट की हम भी कंप्लीट करा के दे सकते हैं, हम भी करवा के दे सकते हैं। अगर वो खुद से करके आते हैं तो तक भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने हर तरह की सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। सही हो गया कि बिल्कुल वो बेशक अपना एक पेपर लेके आ जाएं जो उनका अलॉटमेंट लेटर है, बाकी हम सारा प्रोसीजर उनका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आगे हम आते हैं इसमें कि अब तरीकाकार क्या है। 5 मरला घर से स्टार्ट। 5 मरले की डिज़ाइन विंग से ड्राइंग्स क्लियर होकर हमारे पास आ गई। ठीक है जी। और हम उसके बाद डिमार्केशन डिपार्टमेंट से मौके के ऊपर उस प्लाट का लेआउट लेंगे। ठीक है। जब हम लेआउट ले लेंगे उस प्लाट का तो हम अपनी टीम से फिर उसकी डिगिंग करेंगे। ठीक है। जब हम डिगिंग खुदाई कर लेंगे उसके बाद हम टर्माइट प्रूफिंग करेंगे। फिर उस घर में हम एक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। कंपैक्शन टेस्ट उसको बोलते हैं। तो कंपैक्ट करके हम उसको कंपैक्शन टेस्ट जब कर लेते हैं तो उसमें ये है कि हमें पता चल जाता है नीचे जो लैंड है प्लॉट की, घर बैठ तो नहीं जाएगा कल को। क्योंकि बैरियर टाउन में अमूमन लोगों के ये खदशात है कि वहाँ घर के बहुत क्रैक होते हैं। तो हम बाकायदा उसको कंपैक्ट करके रूलर के साथ फिर उसका कंपैक्शन टेस्ट लगाते हैं ताकि किसी भी वजह से घर ना बैठे। जब वो तसल्ली हो जाती है, पूरा टेस्ट पास कर लेती है लैंड जो भी आपके प्लाट की ज़मीन है, उसके बाद हम उसके ऊपर लीन करके और फिर हम आपके घर को आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसमें एज पर ड्राइंग, कंप्लीट ड्राइंग हमारे पास, ड्राइंग ही हमारा लॉ है। ठीक है। इस घर को कंस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन में उसमें स्टील डाला है, कंक्रीट डाला है, वो हम उसमें मुकम्मल करते जाते हैं। ठीक है। और पहले हम उसकी बुनियाद में कंक्रीट करते हैं, फिर ब्रिक वर्क करके DPC लेवल तक आके उसको बेंड बील डाल देते हैं। ठीक है। और इस दौरान में हम 2 दफ़ा इसकी टर्माइट प्रूफिंग भी करते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपकी DPC कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम उसमें डोर लेवल तक चुनाई करके और बेंड बीम डाल देते हैं। डोर लेवल बीम उसको बोलते हैं। ठीक है। और फिर छत लेवल तक अपनी ब्रिक वर्क, बीबी इसको बोलते हैं, बीबी ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट करके हम छत लेवल पे चले जाते हैं। अच्छा, तो शटरिंग लगा के हम उसकी छत की सारी कंप्लीट आपका कर देते हैं, स्लैब डाल देते हैं आपकी। तो इसी तरह टॉप फ्लोर भी रिपीट होगा आपका। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने बोला कि कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपने बताया है कि पहले होगी डिगिंग, उसके बाद बेड आएगा, बेड के बाद चुनाई होगी, फिर रूफ, आप बताया पहला रूफ आएगा, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, ये जो प्रोसीजर आपने बताया है, एक तो आप हमें ये बता दें कि इसमें टाइम कितना रिक्वायर होगा, और दूसरा ये है कि इसमें बजट कितना चाहिए होगा। बजट इस तरह होता है, बहुत से कस्टमर्स हमारे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ अभी ग्रे स्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना चाहें तो उसका बजट बता दें टोटल और टाइम, और अगर हमने फुल कंप्लीट घर बनवाना है उसकी हमें कॉस्ट बता दें कि हम अपने कस्टमर्स को चाबी उनके हैंड ओवर कर दें। इसमें टाइम बता दें और इसका बजट। मैं जी बताता हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा है कि 5 मरला अगर घर को हमारा क्लाइंट टर्न की बेसिक पे A क्लास कंस्ट्रक्शन के साथ लेना चाहता है। हाँ, ये गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर के थ्रू अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको A+ कंस्ट्रक्शन मिलेगी इंशाल्लाह। और ये अभी एहसान साहब जो आपको रेट्स बता रहे हैं ये A+ कंस्ट्रक्शन के बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, A क्लास कंस्ट्रक्शन के ऊपर जब हम 5 मरले पे बात करते हैं तो 5 मरले को हम 2 कैटेगरीज में ले लेते हैं। एक में हम इसको कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। ठीक है। एक कहते हैं टर्न की बेसिक से कंप्लीट करके देना आपको जॉब। ठीक है। टर्न की बेसिक से इसका खर्चा आ रहा है 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख रुपए। ठीक है। 5 मरले का 1 करोड़ 10 से 15 लाख में आपका घर कंप्लीट आपको चाबी दे दी जाएगी। ठीक है। ये फुल कॉस्ट आएगी। ये कंप्लीट कॉस्ट है। आपको घर, आप हमें अपना प्लॉट
प्रोवाइड करेंगे, ड्राइंग सारी बना के हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 1,15 में देंगे हमने उनको, 1,10 से 15 लाख तकरीबन उसके विद A+ कंस्ट्रक्शन। जी बिल्कुल ऐसे। ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप कहते हैं जी हमें वही 5 मरला जो है इसको ग्रे कर दें, तो जब हम 5 मरला को ग्रे करते हैं तो इसका खर्चा तकरीबन आता है 65 से 68 लाख रुपए। ठीक है, 65 to 68 लाख रुपए। अच्छा, तो इसका ग्रे में खर्चा आता है। ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती जी, ग्रे स्ट्रक्चर में जब हम जाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर में हम आपका कंप्लीट ब्रिक वर्क कंप्लीट करके छतें सारी डाल के, ठीक है, जो उसके टॉप पे पैरापेट है, टैंकी ममटी बना के, ठीक है, फिर हम उसकी सारी पाइपिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्स लग जाते हैं जिसके ऊपर स्विचेस लगने, ओके, और पाइपिंग कर देते हैं। इसके बाद बाथरूम्स के अंदर जितनी भी आपकी पीवीसी फिटिंग होनी, ठीक है, वो हम कर देते हैं, और सारी लाइनें जो भी हैं वो ले करके दीवार के साथ नीचे गली में ले जाके मेन होल बना के सेपरेट टैंक को मुंसलिक करके बैरियर ने जो भी हमें पॉइंट दिया होता है उसमें हम उसको डाल के उसके बाद हम इसका प्लास्टर कर देते हैं पहले स्टेप में। और प्लास्टर करने के बाद हम इसका ग्राउंड फ्लोर का 148 पीसीसी कर देते हैं, जिसको आम जुबान में कच्चा भी बोला जाता है। तो इस तरह हम ये ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज कंप्लीट होगी। तो आपको ये बताया 65 to 68 लाख में ग्रे स्ट्रक्चर है, और कंप्लीट जो अगर हम करते हैं टर्न की बेसिस पे A क्लास कंस्ट्रक्शन 5 मरला, तो वो आपको बताया है कि 1,10 से लेके 1,15 लाख रुपए तक खर्चा आपका टोटल आएगा। अच्छा, तो नाज़रीन, अगर आप 2 स्टेप में घर बनाना चाहते हैं तो ये ऑफर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका बजट कम है, आप चाहते हैं कि जी हम 1 स्टेप में पहले हम ग्रे स्ट्रक्चर बनवा लें और उसके बाद आप 2, 4, 6 महीने का गैप लेके दोबारा फिनिशिंग वाली साइड पर चलें, तो ये ऑफर भी आपको गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर की तरफ से आपको मिल सकती है। अच्छा, तो एहसान साहब अभी ये बताएं कि इसके बाद जो 7 मरला घर है जो जिसका साइज़ 30 बाई 55 होता है बहरिया में, उसके बाद 8 मरला 30 बाई 60 उसका साइज़ होता है, इसी तरह 10 मरले का तो 35 बाई 70 होता है, और 1 कनाल का इनका भी प्रोसीजर तो मेरे ख्याल में सेम होगा, लेकिन बजट का हमें बता दें कि इस पे ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना बजट आएगा। उसके बाद अगर हम कंप्लीट घर करवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये हमारे नाजरीन को बता दें। अच्छा, ऐसा है अजीज़ दोस्तों कि जैसा कि हम 5 मरला के ऊपर तो मुकम्मल बात कर चुके हैं और वो आप समझ चुके हैं। अब हम चले जाते हैं 7 मरला। 7 मरला ऐसा है कि 7 मरला का कंप्लीट खर्चा आएगा 1,35 से लेके 1,40 लाख तक। और इसी तरह अगर हम उसका ग्रे स्ट्रक्चर करते हैं तो उसका खर्चा आएगा 80 लाख रुपए। 80 लाख में ग्रे स्ट्रक्चर बन जी। इसी तरह हम अगर 8 मरला पे जाते हैं तो उसका ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा आएगा 85 लाख रुपए। कंप्लीट होगा वो 1,50 से 1,55 तक। ठीक है। इसी तरह हम जब 8 मरला से 10 मरला में जाते हैं तो उसका खर्चा आएगा 95 लाख रुपीस। ठीक है। 95 लाख रुपए खर्चा आएगा उसका, जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर 10 मरले का तैयार हो जाएगा। और उसी को जब हम A क्लास कंस्ट्रक्शन में तैयार करके हम आपको देते हैं तो उसका खर्चा आएगा 1,75 लाख से लेके 1,80 लाख रुपए। ठीक है। इसी तरह हम जब चले जाते हैं 1 कनाल की कैटेगरी में, ठीक है, कि अगर आप कहते हैं कि हमें 1 कनाल का घर है, प्लॉट है आपका और वो बना के देना, तो उसका खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर खर्चा आएगा 1,80 से 90 लाख रुपए। ठीक है। और कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 कनाल का घर 3,50 लाख से 3,60 लाख रुपए तक। ठीक हो गया। तो ये इनकार है। अगर कोई क्लाइंट अगर ये चाहता है कि हम मटेरियल खुद से प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपसे विद मटेरियल घर नहीं बनवाना चाहते। अच्छा, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है? ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा, तो इस पे हम आपको सुपरवाइज कर देंगे आपके घर को, मटेरियल आप हमें सारा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। या आपकी जो भी टीम होगी वो हमें प्रोवाइड करेगी। हम अपनी इंजीनियरिंग की टीम के साथ गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर आपके घर को कंप्लीट करके आपके हवाले कर देगा। हम इसको सुपरविजन कहते हैं। ठीक है। मार्केट में यही इसके लिए चल रहा है कि सुपरवाइज कर दिया गया कोई भी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो हम आपको सुपरवाइज भी करके दे देंगे। जो भी मटेरियल आप लाएंगे इस घर के ऊपर खर्च होगा, ठीक है, उस टोटल का हम आपसे 12% वसूल करेंगे। ठीक है। और गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर आपको ये पूरा कंप्लीट करके दे देगा घर। अच्छा, तो नाजरीन, एहसान साहब ने बताया है कि 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का कितना बजट टोटल लगता है घर बनाने में। उसके बाद इन्होंने ये भी ऑप्शन दी है कि अगर आप मटेरियल खुद हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम अपनी सुपरविजन में आपका घर जो है वो रेडी कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपना मटेरियल अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि हमारे बहुत से कस्टमर्स होते हैं वो ये करते हैं, ये ऑप्शन हमें मिलती है कि वो मटेरियल खुद हमें देते हैं और आगे जो है कंस्ट्रक्शन का काम जो है हम अपनी सुपरविजन में उनको कंप्लीट करके देते हैं।
ये 2024 जून की वीडियो बन रही है। 2024 का आपको इस वीडियो में जो है वो रेट आपको मिल जाएगा, आपको सारा प्रोसीजर घर का वो आपको मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो। अच्छा एहसान साहब, एक और क्वेश्चन है, हमारे कस्टमर्स भी पूछते हैं कि इधर मार्केट में अगर हमसे कोई कस्टमर घर बनवाना चाहता है, आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद आगे हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। दो तरह से लोग जो है वो डील करते हैं कंस्ट्रक्शन की। एक तो होता है पर स्क्वायर फीट, वो आपने नहीं रेट बताया कि पर स्क्वायर फीट क्या रेट होगा, और ये भी लाजमी बता दें कि हमारी जो डील होगी वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी, उसमें कोई एडिशनल चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे या लमसम होगी, ये ज़रा हमारे नाजरीन को आप। अच्छा ऐसा है जी, अगर कोई भी हम एक क्लास कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने सारी गुफ्तगू कर ली है जिसमें हमने एक लमसम रेट के ऊपर दोनों चीज़ों पे बात कर ली है, ठीक है, लेकिन हमारे तक क्लाइंट को अभी तक ये नहीं पता चला कि पर स्क्वायर फीट रेट क्या है। भी जरूरी है, तो पर स्क्वायर फीट रेट जो है ना वो हमारा इस वक्त जो हमने अपनी वर्किंग कंप्लीट करके आफ्टर जून बजट के बाद जो हम पहुंचे हैं कि पर स्क्वायर फीट घर किस तरह कास्ट कर रहे हैं, तो वो 4300 टू 4500 पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही है इस वक्त। ठीक है, किसी भी साइज का भले घर हो, ठीक है, ठीक है जी। तो अगर कोई घर बेसमेंट वाला होगा तो उसकी थोड़ी सी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर डबल स्टोरी कोई भी नॉर्मल घर है 5 मरला 7 8 10 मरला और एक कनाल, तो उसके ऊपर 43 टू 4500 पर स्क्वायर फीट उसका रेट निकलता है। तो आपके जो भी एज पर ड्राइंग में आपके रेट फरमाइश मेंशन होगी, उसका कवर्ड एरिया डिज़ाइनर ने दिया होगा, उसके मुताबिक करके हम आपको उसके अलावा आपका तकरीबन इसके ऊपर 5 मरले पे 5 लाख, ठीक है, और 10 मरले पे 8 लाख और 7-8 मरला जो है इन दोनों पे 6 से 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा वर्क का खर्चा आता है। वो एक्स्ट्रा वर्क जो है मैं आपको बयान करता हूँ वो है जी, एक तो इसमें 5 मरले के पर जब हम आते हैं एक्स्ट्रा वर्क में आ जाएगा कवर्ड एरिया से हटके के फ्रंट की बाउंड्री वाल है, बैक की बाउंड्री वाल है और टॉप छत पैरापेट है, या कोई छोटा मोटा काम और ऊपर है, तो ये एक्स्ट्रा वर्क में आएगा। इसका तकरीबन जिसमें गेट भी लग गया, आपकी दीवार फ्रंट बैक की बन गई, उसको प्लास्टर भी कर दिया गया, रंग भी कर दिया गया, टॉप पैरापेट के साथ भी ऐसे ही है, तो ये 5 लाख रुपए है तकरीबन इसका। ठीक है, इसी तरह जब हम 7-8 मरला में जाते हैं तो उसमें भी फ्रंट बैक के ऊपर यही चीज़ें आती हैं, तो उसका तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए है। और जब हम 10 मरला पे जाते हैं तो उसकी चूँकि काफ़ी एक साइड की भी हमें दीवार बनानी पड़ती है, तो उसका खर्चा ज़रा ज़्यादा है, वो आप तकरीबन कह लें 8 से 10 लाख भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है। तो कनाल पे जाते हैं तो उसका और ज़्यादा होता है। तो ये है तकरीबन उसमें पर स्क्वायर फीट आपने मुझसे कहा है रेट, तो तीनों बातें मैंने आपको बयान कर दी हैं। पर स्क्वायर फुट 4200 से 4500 है। ठीक है, अगर हम आपको सुपरवाइज करके देते हैं तो आपको कंप्लीट मटेरियल के ऊपर 12% पे घर सुपरवाइज करके दे देंगे। लमसम का रेट आपने पहले, और लमसम का रेट आपको पहले ही बयान कर दिया है कि ये 5 मरला 7 मरला 8 मरला के रेट। अच्छा, तो अगर हमसे कोई कस्टमर बनाए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा एग्रीमेंट हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद उसी के ऊपर सिर्फ ये लागू है जो आप कह रहे हैं कि एडिशनल चार्जेस जो कि जब फिनिशिंग होगी गेट और दीवार का, या अगर हम लमसम भी किसी से उसके ऊपर तो नहीं ये शामिल होगा ना, ये एडिशनल जो आप बता रहे हैं? नहीं, जिस बंदे के साथ तो हम लमसम रेट करते हैं, हाँ, उसको तो हमने दीवारें गेट हर चीज बना के प्रोवाइड करनी। ठीक है, उसके साथ ये एक्स्ट्रा से कोई शामिल नहीं। ठीक है। जब हम पर स्क्वायर फीट पे बात करते हैं, ओके, तो उसमें चूंकि स्क्वायर फीट आते हैं बिल्डिंग का कवर्ड एरिया। हाँ, ठीक। तो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया जो हमारी ड्राइंग हमें प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर मेंशन होता है कि इतने स्क्वायर फुट का आपका ये प्लॉट का घर का टोटल नक्शे का एरिया जो है इतने स्क्वायर फीट है। वो उसके साथ चला जाता है जो मैंने आपको 4300 से 4500 रुपये रेट बताए। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं जिसमें उसकी बाउंड्रीज है, फ्रंट बैल की, टॉप पैरापेट है, या कोई छोटा मोटा और काम होता है, तो उसके वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बताए हैं जो 5 लाख 5 मरला और बाकी के 10 लाख तकरीबन 10 मरला या 8 लाख 10 मरले के। अच्छा, तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने अपने बहुत से कस्टमर्स क्लाइंट्स के काफ़ी सवालात थे उनके जवाब देने की कोशिश की है। टोटल प्रोसीजर जितना भी होता है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, 5 मरला 10 मरला या एक कनाल घर के रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बैरिया टाउन फेज़ 8 में मैंने आपको बताया कि गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर के थ्रू मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी अभी जो है प्रोसेस में है, उनका काम अभी लगा हुआ है।
इसी तरह अगर आप भी अपने लिए 5 मरला 10 मरला या 1 कनाल का घर बनवाना चाहते हैं, गैरिसन स्ट्रेट एंड बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी सहूलियात होती हैं, वो आपके लिए सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, अगर आपका प्लॉट है लेकिन आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, वो हमारी पूरी टीम है, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन विंग टीम है हमारी, वो काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप फिर भी हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या आप हमारी इजी लोकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी आपको बताया कि बहरिया टाउन फेज 8 डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में जैसे आप आते हैं, आपको इलामा इकबाल जंक्शन मिलेगा बहरिया टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ सिदरा हाइट में आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इजी लोकेशन गैरिसन स्ट्रेट एंड बिल्डर की मिल जाएगी। आप गैरिसन स्ट्रेट एंड बिल्डर विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए होती है, अगर आपने कोई सेल परचेज करनी होती है या आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो आज की वीडियो हमारी स्पेशल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड थी। मुझे जावेद चौधरी को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एहसान साहब, आपने भी हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स खुश रहें आप और ज़रूर हमें विज़िट करें, हम आपका वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हम हर तरह की बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।